मजबूत लीडरशिप की जरूरत इस वेले कांग्रेस नूं है ते नाल ही ये भी कहा सी कि जेकर राहुल गांधी प्रधान नहीं बनना चाहते, इस जिम्मेवारी नहीं संभालना चाहते तो फिर कोई होर मजबूत चेहरा जो है वो पार्टी नूं दिता जावे। हालांकि उस वेले राहुल गांधी के इस्तीफा देने तो बाद कार्यकारी तौर पर सोनिया गांधी ने ही कमान संभाली सी, पर उस तो बाद हुण हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर तो नवे प्रधान नूं लैके इस तो पहला दस दईए पार्टी दे विच बगावतां दा सिलसिला भी लगातार काफ़ी वधिया। पार्टी के कई सीनियर लीडर जिन्हां दे विच गुलाम नबी आजाद भी शामिल ने, इस तो इलावा होर कई लीडर कपिल सिब्बल जहे लीडर उन्होंने आके शरेआम खुले तौर पर यह गल कही कि पार्टी दे विच जो लीडरशिप की एक मजबूत लीडरशिप की कमी है। ਤਾਂ इस अंदरूनी कलेश के विचाले नवे प्रधान नूं लैके हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी की अगवाई दे विच अहम मीटिंग जारी है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। पंकज, एक बार फिर तो नवे प्रधान नूं लैके हलचल तेज, क्योंकि लगातार पिछले दिनों के कांग्रेस दे विच जो बगावती सुरां दा सिलसिला तेज होया है, कई सीनियर लीडरां ने लीडरशिप ते ही सवाल चुके ते इस वेले जो नजरां सबदियां एक मजबूत चेहरे ते ने। फिलहाल कदों तो मीटिंग शुरू हुई है, होर की कुछ जानकारी? अमृत, थोड़ी देर पहले मीटिंग शुरू हुई है और लगातार ये चर्चावां ने कि कार्यकारी जो अध्यक्षा ने सोनिया गांधी, उस तो बाद प्रधान कौन होएगा कांग्रेस का। लगातार कांग्रेस दे विच एक धिर अजिही है जो राहुल गांधी नूं दोबारा प्रधान बनाउण दे पक्ष दे विच ने। रणदीप सिंह सुरजेवाला होरां ने भी यही कहा कि 99% लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस के वर्किंग जिहड़े मैंबर ने वो ये चाहते हैं कि जिहड़ा राहुल गांधी ही प्रधान जिहड़े ने होने चाहिए ने, क्योंकि राहुल गांधी प्रधान बने सीगे 2019 जदों चोणां हारियां लोक सभा दे विच बुरी तरह कांग्रेस की हार हुई, तो उस तो बाद इस्तीफा राहुल गांधी होरां ने दे दिता सीगा और उस तो बाद एक भी प्रधान जिहड़ा वो कांग्रेस वालों नहीं थपड़िया गया। कार्यकारी अध्यक्षा जरूर सोनिया गांधी रहे ने, लेकिन कई बार ये 2014 तो नतीजे तो बाद ही ये सुर उठते रहे ने कि गांधी परिवार तो बाद कोई होर अजिहा चेहरा होना चाहिए जिसनूं प्रधान की कमान जिहड़ी वो सौंपनी चाहिए है। लेकिन एक ज्यादातर कांग्रेस के लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि गांधी परिवार चो ही एक जड़ा कांग्रेस का प्रधान होना चाहिए, चाहे प्रियंका गांधी होन चाहे राहुल गांधी होन। और इसे नूं लैके इस वेले मंथन जड़ा वै वो चल रहा है, क्योंकि नाराजगी एक लंबी फहरिस्ती अजिही है जो लगातार विरोध जाहिर कर रहे हैं कि गांधी परिवार च इस वेले वो मजबूती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह करके ही लगातार चोणां जिहड़ियां चाहे बिहार होन चाहे बाकी थावां ते होन उत्थे हार का सामना करना पै रहा है। जी पंकज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां लीडरशिप ते सवाल खड़े हो रहे सी इस सब दे विचाले, इसे लई हुण जो मंग लगातार पिछले समय तो की जा रही है कि एक मजबूत लीडरशिप, एक मजबूत चेहरा जो है वो पार्टी नूं चाहिदा है, क्योंकि लंबे समय तो दस दईए कि कोई परमानेंट चेहरा नहीं मिल पाया सी। राहुल गांधी ने जल्द ही अस्तीफा जो दिता लोक सभा चोणां दे विच हार की जिम्मेवारी लैंदा, तो उस तो बाद कार्यकारी तौर पर सोनिया गांधी ही कमान संभालते आ रहे हैं। फिलहाल कौन पार्टी की कमान संभालेगा इस ते सब दियां नज़रां टिकियां ने, क्योंकि फहरिस्त भी बहुत लंबी है जिहड़े लीडर ने प्रधान बनन दी दौड़ दे विच। तो उधर खेती कानूनों ते किसानों का अंदोलन लगातार 24वें दिन भी जारी है। इस सब दे विचाले सरकार किसानों नूं मनाउण दी कवायद विच जुटी हुई है। किसानों के खदशे दूर करने दे लई सरकार दे वल्लों बुकलेट भी जारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार किसानों नूं MSP खत्म ना होने का भरोसा दे रहे हैं। इधर किसान अंदोलन के विचाले SYL का मुद्दा भी सियासी फिजावां दे विच गूंजण लगा है। SYL नूं लैके हरियाणा बीजेपी के लीडर अज एक दिन की भुख हड़ताल ते बैठे ने। तो 5 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो मौजूदा हालातां नूं बयान कर रही ने। अंदोलन जारी है पर हल कदों, सवाल ये सब तो वड्डा बनिया होया है। तो इधर बीजेपी एक पासे सोध करने की गल कह रही है, तो दूजे पासे बार बार ये भी गल कह रही है कि ये कानून जो किसानों के फायदे दे ने, इसे लई एक बुकलेट भी जारी की गई है। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के नाल हरजीत गरेवाल, सुरजीत कुमार जियानी ने मुलाकात की है, तो उस तो बाद ये गल फिर तो दोहराई है कि कानून तो रद्द नहीं होणगे, गलबात के लिए तैयार हाँ, पर किसानों नूं यस ते नो की नीति अपनी छड्डनी होवेगी। उधर खेती कानूनों ते मचे घमसान दे विचाले अज हरियाणा बीजेपी के लीडर SYL के मुद्दे ते भुख हड़ताल करन जा रहे हैं।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ अपील की गई। पर दूजे पासे 24वें दिन किसानों का धरना लगातार जारी है। बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने। तो मनोहर लाल दे वल्लों ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट दे विच उन्होंने लिखा कि खेती कानूनों बारे विरोधियों वल्लों फैलाए जा रहे कूड़ प्रचार तो बचन किसान। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है नाल ही थले खेती कानूनों के फायदे भी दसे ने। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। अपने संस्थानों में भी करने होंगे। जितनी लिबर्टी, जितना इंक्लूजन, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप सरकार से, सोसाइटी से चाहते हैं, उतना ही इंडस्ट्री के भीतर विमेन के लिए, युवा टैलेंट के लिए, छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है। हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर प्रॉफिट शेयरिंग तक दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जल्द से जल्द अपनाना होगा। प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही हमें उसे पर्पज ओरिएंटेड भी बनाएंगे तो सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। साथियों, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ऑनेस्ट ओपिनियन का बेहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है। कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये शेयर बढ़िया है, ये सेक्टर बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बात इकोनॉमीज पर भी लागू होती है। आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। साथियों, निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। R&D पर होने वाला निवेश। भारत में R&D पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा आईटी, फार्मा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। यानी आज जरूरत यह है कि R&D में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। कृषि,
डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, यानी हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चित अमाउंट तय करना चाहिए। साथियों, आज जब लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तेजी से रिएक्ट करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पूरा करेगा, इसके लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना जरूरी है। इसमें आप विदेश मंत्रालय की भी मदद ले सकते हैं। कोविड से इस संकट काल में हमने देखा है कि विदेश मंत्रालय के पूरे नेटवर्क का बेहतर उपयोग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड ट्रेड और एसोचैम जैसे इंडस्ट्री के संगठनों के बीच बेहतर तालमेल आज समय की मांग है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से रिएक्ट करने के लिए, तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए मैकेनिज्म बेहतर कैसे हो, इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। साथियों, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है। फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने ये कर दिखाया है। कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जिम्मेदारी निभाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाइयां पहुंचाई है। अब वैक्सीन के मामले में भी भारत अपनी जरूरतें तो पूरी करेगा ही, दुनिया के अनेक देशों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। साथियों, रूरल और अर्बन डिवाइड को कम करने के लिए जो प्रयास सरकार बीते 6 सालों से कर रही है, इंडस्ट्री उन प्रयासों को मल्टीप्लाई कर सकती है। एसोचैम के मेंबर्स हमारे गांव के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं। आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई स्टडी आ गई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है, ये बहुत प्रोटीन रिच है, तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। हम उसे इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में, हमारे टेबल पे, हमारी थाली में किस प्रकार से विदेशी चीजें घुस जाती है। हमारे यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है, और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। साथियों, 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने भारत को हाईवे से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर एवेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना, बॉन्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना, ये उसी दिशा के प्रयास है। इसी तरह सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को तो फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 36 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 244 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 36 ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 191 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ है बहुत ज्यादा। टेस्ट सीरीज च बेहद जो शर्मनाक प्रदर्शन है। राज ठाकुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो राज, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन काफी ये कह सकते हैं कि शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय टीम का सिर्फ 36 दौड़ों पर सिमट कर रह गई। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी दूसरी इनिंग में धारदार दिखी और शानदार गेंदबाजी की गई। अगर आप बात करेंगे जोश हेजलवुड की, तो उन्होंने 5 विकेटें चटकाई, जबकि पैट कमिंस ने 4 विकेटें ली। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान की टीम पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया और कंगारुओं ने शानदार गेंदबाजी यहां पर की। पहली इनिंग में हालांकि टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी 244 रन टीम इंडिया ने बनाए थे। 74 रन का योगदान विराट कोहली ने दिया था। लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी टीम इंडिया ने की थी दूसरी इनिंग में, वो बहुत घातक गेंदबाजी थी और 191 रन पर ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को धराशायी कर दिया था। लेकिन जब टीम इंडिया आज सुबह बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो उस वक्त कहीं ना कहीं टीम इंडिया पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई, हम कहेंगे। और कोलैप्स होने के कारण टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज दोहरे आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया की हालत कितनी पतली, कितनी खस्ता रही होगी। कि पृथ्वी शॉ 4, मयंक अग्रवाल 9, जसप्रीत बुमराह 2 जो नाइट वॉचमैन थे, चेतेश्वर पुजारा 0, विराट कोहली 4, कोई भी खिलाड़ी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंचा। और यहाँ पर एक और खास बात यह है कि भारतीय टीम पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज जो है वो डे नाइट टेस्ट सीरीज खेल रही थी। पहला मैच उनका था और पिंक बॉल के साथ ही मैच खेला जा रहा है। तो बहुत सी नई चीजें यहां पर थी, लेकिन एडेप्टेशन जिस तरीके से पहली इनिंग में दिखाई थी वो दूसरी इनिंग में कैरी नहीं कर पाए और 36 रन पर 9 विकेटें टीम इंडिया की आउट हुई और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट भी हुआ। जी हाँ, एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हुआ, जिस कारण टीम इंडिया 36 पर 9 ही सिमट कर रहेगी और 90 रन का लक्ष्य है। 9 रन ऑस्ट्रेलिया टीम बना चुकी है 3 ओवर में बिना विकेट खोए। जी राज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये काफी ज्यादा नमोशीजनक प्रदर्शन। पहली बार ही टेस्ट सीरीज खेडन दे लई पहुंची, पर 36 दौड़ां ते ही सिमट के रह गई भारतीय टीम दूजी पारी दे विच। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।